हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एसओपी के बारे में, मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फ्रेंड्स, डेली लाइफ में हम बहुत सी मशीनरी या ऑटोमोबाइल को देखते हैं जो कि फिजिकल अपीयरेंस में एंड फंक्शनैलिटी में बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं। तो ये जो सिमिलरिटी है, जो कि हज़ारों और लाखों पार्ट्स या ऑटोमोबाइल बनाने के बाद भी हमें सेम दिखाई देती है, कोई ज़्यादा डेविएशन इसमें या डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता। तो इसकी वजह क्या है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है फ्रेंड्स स्टैंडर्डाइज वर्क। स्टैंडर्डाइज वर्क का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर सिस्टम से एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो तो उसको स्टैंडर्डाइज वर्क बोलते हैं। और ये स्टैंडर्डाइज वर्क होता है किसके थ्रू? स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा, जिसको हम एसओपी बोलते हैं। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसी एसओपी के बेनिफिट्स के बारे में कि एसओपी इम्प्लीमेंटेशन के हमें फ़ायदे क्या होते हैं हमारे शॉप फ्लोर पे, इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड और अनदर फील्ड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जैसे कि मिलिट्री, फूड इंडस्ट्री और मेंटेनेंस जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। तो ये फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एसओपी के बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, लास्ट की हमारी वीडियो में हमने डिस्कस किया एसओपी के बारे में। और ये एसओपी फ्रेंड्स हमारा क्या था? इसको हम बोलते थे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें हमने वन बाय वन इसकी जो डेफिनेशन थी उसको डिटेल में स्टडी किया कि हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग का मतलब क्या है और प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि हमारा स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल रेगुलेशन है। ऑपरेटिंग मीन्स करना होता है, प्रोसीजर्स में हमारे कुछ एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर वे में हमें करना होता है, उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं, जैसे कंपनी प्रोसीजर होते हैं। और हमने इसमें ये डिस्कस किया है कि हमारी जो एसओपी है वो किन किन एरिया में यूज होती है, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हैं। हमने डिस्कस किया कि मेंटेनेंस एरिया में या मेंटेनेंस इंडस्ट्री में जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो इसको यूज़ करती हैं। फूड सर्विसेज में, ठीक है, कॉल सेंटर्स में, मिलिट्री एंड मैनी मोर। ये इन डिफरेंट एरियाज़ में हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा यूज होता है, ताकि हम कंटिन्यूसली किसी वर्क को सेम वे में, रिपीटेटिव वे में, सेम क्वालिटी लेवल के साथ एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट उसको हम बना सकें। और उसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ एसओपी फॉर्मेट, कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो एसओपी यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मेंटेनेंस में, फूड इंडस्ट्री में, मिलिट्री में, तो वो किस अलग अलग टाइप के उसके फॉर्मेट होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। सो उस फॉर्मेट को हमने डिस्कस किया है कि जैसे कि टिपिकल एसओपी में उसका नेम होता है, ठीक है, उस प्रोसेस या प्रोडक्ट का नंबर होता है, उसमें जो भी स्टेप्स आपके फॉलो होने हैं उन स्टेप्स का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पे पिक्टोरियल डायग्राम होता है, तो कि आपको हो जाएगी, आपको मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो उसके कि यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह का दिखाई देगा या इस तरह का दिखाई देना वहाँ पे चाहिए। तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पर डिस्कस करी। और अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक का है तो उसको हमने वहाँ पे छोड़ा कि हम नेक्स्ट वीडियो में किसी ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी इम्प्लीमेंटेशन के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं, और जिसके कारण ये हमारा डॉक्यूमेंट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एसओपी के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ऑन शॉप फ्लोर एंड सर्विस और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो फ्रेंड्स, जो पहला इसका बेनिफिट है वो है अवॉइडिंग मिस्टेक्स। कि यदि हम हमारी शॉप फ्लोर पे एसओपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करता है ताकि हमारा जो एसोसिएट है या हमारा जो वर्कर है वो क्या करे, मिस्टेक्स ना करे। अब जब भी किसी एसोसिएट को या किसी मैन पावर को इंगेज करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में, तो अब ये उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि आपका जो ऑपरेटर है वो उतनी एक्यूरेसी से काम करे जितना कि आप चाहते हैं या आप कर सकते हैं या आपने प्लान किया है। तो ये बहुत ही लिटिल बिट
लिटिल चांसेस होते हैं कि आपका जो एसोसिएट है वो उतनी ही एक्यूरेसी अचीव कर पाए जितनी आपने क्या किया है, उसको स्टैंडर्डाइज किया है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल जो कि आपके पास है वो क्या करनी पड़ती है, डिलीवर करनी पड़ती है उस एसोसिएट को, ताकि आप उस एक्यूरेसी लेवल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो एसओपी हमारी हेल्प करती है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस एसओपी में क्या करें, डालें, और वो उस एसओपी के यदि कोई एसोसिएट फॉलो करेगा, आपकी मैन पावर फॉलोअप करेगी, तो उसी एक्यूरेसी को अचीव कर पाएगी जितनी आपने स्टैंडर्डाइज की है या आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो इसमें कोई गलती की है जो गुंजाइश बिल्कुल कम रहे या ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये एक राइट वे है कि आप गलतियों क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें बाय गिविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन, इसके द्वारा, एसओपी के द्वारा। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट है फ्रेंड्स जो हमें एसओपी से मिलता है। सेकंड वन है फ्रेंड्स, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में फ्रेंड्स पूरी कंसंट्रेशन इस चीज़ में रहती है कि हम प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, ना कि उनके होने के बाद रिएक्टिव अप्रोच को हम अपनाएं। बेसिकली दो अप्रोच रहती है फ्रेंड्स, एक रहती है प्रोएक्टिव, एक रहती है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है फ्रेंड्स कि किसी प्रॉब्लम को रोक देना, उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है, उसके होने से पहले ही। एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम एंड टेकिंग अर्ली एक्शन टू सोल्व दैम, कि किसी प्रॉब्लम को होने से पहले उस पर हम जब एक्शन ले लेते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना हो, तो ये जो अप्रोच है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोएक्टिव अप्रोच। तो इस प्रोएक्टिव अप्रोच के फ्रेंड्स फायदा क्या रहता है कि प्रोएक्टिव अप्रोच से क्या रहता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारी रिसोर्सेज हैं फ्रेंड्स, उनका क्या होता है, इफेक्टिव यूज होता है, और वो हमारे रिसोर्सेज का अनइफेक्टिव यूज होने से हम बचा सकते हैं, उनको खराब होने से हम बचा सकते हैं। रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है फ्रेंड्स, रिएक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कोई जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। और इससे क्या दिक्कत है, इससे क्या दिक्कत है, इसमें हम अपने रिसोर्सेज क्या यूज कर चुके होते हैं, और रिसोर्सेज को यूज होने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या होता है, जो इफेक्टिवनेस है रिसोर्सेज की, जो उनका पर्टिकुलर रोल रहता है, वो हम अचीव उनसे नहीं करवा पाते हैं या हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज का यूज क्या हो जाता है, घट जाता है, या उनकी इफेक्टिवनेस घट जाती है। तो फ्रेंड्स, रिएक्टिव अप्रोच को हम सदा ही क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि रिएक्टिव अप्रोच हमारी ना हो और हम प्रोएक्टिव अप्रोच से ही काम करें। तो फ्रेंड्स, एसओपी इसमें हमारी कहाँ हेल्प करती है कि यदि एसओपी के अकॉर्डिंग आप कोई काम करेंगे और उसमें दी गई जितनी भी डिटेल रहती हैं उसको आप फॉलो करोगे, तो आपको जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनका पहले ही आपने उसके अंदर काउंटर मेजर या जो भी आपके कंट्रोल्स हैं वो दिए रहते हैं, या जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं किसी पर्टिकुलर एसोसिएट को, वो उसमें आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वहाँ पे जो हमारी गलतियाँ हैं उनके होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और उसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, और हम जो गलती है, जो मिस्टेक्स होने की जो हमारे चांसेस हैं वो हम मिनिमम करते हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम ना हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसओपी, एंड ये एक फ्रेंड्स प्रोएक्टिव अप्रोच को हम सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज गेट एक्सपेक्टेड एंड प्लान आउटपुट। तो फ्रेंड्स, जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारा इनपुट डालते हैं और हमें एक आउटपुट रिजल्ट एज ए प्रोडक्ट और प्रोसेस हमें मिलता है। तो यदि आपकी इनपुट स्टैंडर्डाइज रहेगी, आपकी प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है, तो एक स्टैंडर्डाइज आउटपुट हमें मिलती है। तो यदि आप प्रोसेस के दौरान, ठीक है, सभी स्टैंडर्डाइज इनपुट को एज पर स्टैंडर्ड फॉलोअप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्डाइज आउटपुट मिलती है। उसमें क्या रहती है, जो हमारी प्रोडक्ट और प्रोसेस हमें मिलती है उसमें एक आप कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करते हैं, और एज पर प्लानिंग, एज पर कैपेसिटी
आप एज पर आपकी लाइन कैपेसिटी आपको प्रोडक्ट मिलता है, एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड आप क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट अचीव कर पाते हैं। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया है, आपने प्लान किया है, ठीक है, वो आउटपुट आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसओपी, बिकॉज एसओपी में वो सारे इंफॉर्मेशन एंड पिक्टोरियल ग्राफ आपकी सेफ्टी से रिलेटेड, आपकी कैपेसिटी से रिलेटेड एंड आपका कितना टाइम लगना उसमें, जिसको हम साइकिल टाइम कहते हैं, टाइम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज वे में आपने दी होती है कि आपको इतने टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना हो, इस तरीके से आप क्वालिटी जो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मेंटेन करेंगे। तो एक्सपेक्टेड और प्लान्ड आउटपुट को आप एसओपी की हेल्प से क्या करते हैं फ्रेंड्स, अचीव करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक हमने इन्फॉर्मेशन एक लाइन लिखी है कि इंश्योर एवरी टाइम यू गेट द आउटपुट रिजल्ट विद सेम एक्यूरेसी एंड रिपीटेटिवनेस। ये हम पहले भी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि यदि हम हर बार सेम एक्यूरेसी से कोई प्रोडक्ट चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पड़ता हमें, तो हमें सेम टाइम हर बार सेम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा विद सेम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ। तो यदि आप एसओपी में दिए हुए सभी स्टेप्स को इफेक्टिवली फॉलो करते हैं तो आपको जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोसेस है, एज पर उसकी आउटपुट वो सेम एक्यूरेसी से और रिपीटेटिवनेस आपकी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इज अवॉइड मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का फ्रेंड्स मतलब होता है कि अब आप किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपका शेयर नहीं हो पाता है, उसमें कुछ गैप रह जाते हैं जिसके कारण वो जो आपका वर्क है वो इफेक्ट हो सकता है। तो यदि आपको इस मिसकम्युनिकेशन को क्या करना है, अवॉइड करना है, तो आप क्या करते हैं, तो एक ऐसा मीडियम आप चूज करते हो जिसमें जो आपकी मिसकम्युनिकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है मिनिमम हो। तो इसमें फ्रेंड्स हम एक ऐसा मीडियम चूज करेंगे जो कि कम्युनिकेशन के हिसाब से हमारा क्या हो, इफेक्टिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक पिक्चर दिखाई है, ये हमारा सेंडर है जो कम्युनिकेट कर रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा है। अब जो इंफॉर्मेशन हमने ए पर्सन से बी पर्सन को कम्युनिकेट करी है, तो वो बी पर्सन को जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, वो डिपेंड करती है बी पर्सन की लिसनिंग और हियरिंग कैपेसिटी, कि वो कितना सुन रहा है और कितना चीज़ों को समझ रहा है जो कि ए पर्सन बी पर्सन को बता रहा है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग की कितनी अंडरस्टैंडिंग इसकी कैपेसिटी है, कि वो इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही है इसको कितना अंडरस्टैंड करता है, और इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक रिसीवर के पास अलग अलग लेवल पे इफेक्ट करती हैं उस इंफॉर्मेशन को जो कि ए से बी को दी जा रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स, ये जितना ज़्यादा वीक होगा, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेस शेयर होगा, और जितनी ज़्यादा यदि इंफॉर्मेशन कम शेयरिंग होगी तो यदि कोई किसी व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, उस इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस के हिसाब से वो जो हमारा पर्टिकुलर प्रोसेस है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा फ्रेंड्स, और जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ये इंफॉर्मेशन हम देते हैं किसी एसोसिएट को या किसी पर्सन को जो कि किसी वर्क में क्या होता है फ्रेंड्स, इंगेज रहता है। तो ये इस अवॉइड कम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम एसओपी का इस्तेमाल करते हैं। हम जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो क्या हो सकता है कि जो हमारा सेंडर है, सेंडर क्या कर सकता है, रॉन्ग वर्ड, कि किसी चीज़ को समझाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए वो गलत वर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, जिसको कि जो हमारा रिसीवर है वो गलत अंडरस्टैंड कर सकता है, या इंफॉर्मेशन जो हमारी दी जा रही है हम उसको ऑटोमेटिकली इफेक्टेड होगी यदि आप उसका रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसकी हेयरिंग और लिसनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स यदि हम एसओपी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या रहता है, रिटन इन्फॉर्मेशन रहती है, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है जो कि अप्रूव्ड होता है। और तो यदि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी रिटन है, ऑफिशियली अप्रूव्ड है, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप उसको डिस्कस कर चुके हैं, अप्रूव्ड करवा चुके हैं, और डिफरेंट लेवल पे वो एग्रीमेंट करता है, सभी लोग उससे एग्री करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यदि आप रिटन वे में कम्युनिकेट करते हैं जिसमें कि पिक्टोरियल व्यू भी रहता है, तो क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होगी, और यदि कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो आप प्रोडक्ट और प्रोसेस को एज पर स्टैंडर्डाइज वे आप बना सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज नथिंग टू फॉरगेट। फ्रेंड्स, यदि हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं किसी को, तो क्या रहता है कि यदि आपका बिजी शेड्यूल है, आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, और आपका कोई शेड्यूल है, जो डेली शेड्यूल है वो बिजी है, तो क्या हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपका मिस हो सकती हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, बिकॉज आप उतनी कॉन्सेंट्रेशन से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर पाएंगे, और कुछ चीज़ें भूली जा सकती हैं। पर किसी ऑपरेशन के लिए या किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं है, मीन्स आपका प्रोसेस का इनपुट कंप्लीट नहीं है, और यदि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आप किसी प्रोसेस को करते हो, तो उसके जो डिजायर्ड आउटपुट है उसके इम्पैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स बढ़ जाती है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट यूज है एसओपी का, कि आपका यदि कैसा भी शेड्यूल रहे, यदि आपकी रिटर्न इन्फॉर्मेशन है, पिक्टोरियल या ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे इस तरह का मिसकम्युनिकेशन होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, और आप कुछ चीज़ों को या जो भी चीज़ें आपकी स्टैंडर्डाइज है उनको कभी भूलते नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में होती हैं। यदि आप भूल भी जाते हैं तो आपको क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, हमें ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वो आपको इंस्टेंटली आपको दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट इज स्मॉल चेंज एंड बिग इम्प्रूवमेंट। इसका फ्रेंड्स क्या है कि जैसे कि आप एसओपी फ्रेंड्स इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर उस एसओपी के अकॉर्डिंग डेली वर्क करता है। तो डेली वर्क करने के बाद एक एक्सीलेंसी फ्रेंड्स वो अचीव कर लेता है, कि डेली जब कंटिन्यूअस हम किसी वर्क को करते हैं फ्रेंड, टाइम टू टाइम एज पर हमारी ऑब्जर्वेशन, तो हमें उसके फेलियर पॉइंट्स, इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स जो उसमें होने चाहिए, हम क्या कर लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, और हमारी जो एसओपी है क्या करते हैं, हम एसओपी के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारी प्रोसेस की क्या करते हैं, एक्सीलेंसी अचीव करते हैं, जिसमें हमारी कॉस्ट सेविंग हो सकती है, हम टाइम सेव कर सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के ढेर सारे इंप्रूवमेंट किसी एसओपी में हम अचीव करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं शॉप फ्लोर पे, ताकि जो हमारा ऑपरेशन है या जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें एज पर स्टैंडर्ड बेटर क्वालिटी के साथ, बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ अचीव हो। नेक्स्ट वन, बी प्रिपेयर्ड। कई ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉड कल्चर रहता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम स्टैंडर्डाइज वे से बोल लें कि की पर्सन, कि जहाँ पे फ्रेंड्स एसओपी नहीं होती हैं, तो वहाँ पे कुछ की पर्सन्स होते हैं जिनके पास क्रिटिकल इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होती है, कि वो अपने एक्सपीरियंस बेस पे यदि वो लंबे टाइम से किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, वर्क कर रहे हैं, तो उनके पास ढेर सारी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होती है, एंड वो उनको इस तरह से कैपेबल बनाती है कि यदि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं, तो वो उस प्रोसेस को ठीक है इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस की जो कि वाइटल इंफॉर्मेशन रहती है उनके पास रहती है, और वो किसी को शेयर क्या है फ्रेंड्स नहीं करते। तो यदि वो पर्टिकुलर मैन या एसोसिएट ठीक है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो प्रोसेस क्या होती है, स्मूथली रन होती है। बट यदि वो मैन अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है, वो प्रोसेस, इस प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर होल्ड लग जाता है, तो हमें उस पर्टिकुलर ऑपरेशन, पर्टिकुलर मैन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कि यदि ये की पर्सन आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट को और हमारी प्रोसेस को फ्रेंड्स इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसके क्या आता है, इसके माइंड में है या इसके पास है। तो इस सिस्टम से या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, हम एसओपी को क्या करते हैं फ्रेंड्स, बनाते हैं कि यदि कोई भी न्यू मैन पावर या ओल्ड मैन पावर ठीक है वो बंदा आए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन इस की पर्सन के पास है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, एसओपी में डालते हैं, और कंटिन्यूसली इसको क्या करते रहते हैं, मैच्योर करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं, किसी भी डिफेक्ट के लिए या किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए। तो यदि एसओपी इंप्लीमेंट रहेगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास रहती है, तो की पर्सन का वहाँ पर कोई चांस नहीं रहता है कि कोई की पर्सन किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बने। तो कोई बंदा यदि मैन पावर या एसोसिएट ठीक है आपका आता है या छोड़ के चला जाता है, तो उससे हमारी क्या होती है, प्रोसेस हमारी
इम्पैक्ट फ्रेंड्स नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम्स के लिए भी हम एसओपी इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विद फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ हमारे फेलियर्स एंड इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स। तो ये की पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट भी करता है। नेक्स्ट वन इज हैप्पी टीम एंड मेक योरसेल्फ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या है एसओपी इम्प्लीमेंट कर रखी है, तो उसमें क्या रहता है कि जो आपका एसोसिएट किसी स्टेशन पे काम कर रहा है या किसी एरिया में आपका काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, यदि उसको एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, जो उसको ज़रूरत रहती है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए या जो उसको करना है, तो क्या रहता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, हमें क्या होगी, अचीव होगी एज पर अवर रिक्वायरमेंट। और यदि हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं तो हम भी अपने एसोसिएट से, और हमारा खुद का एसोसिएट भी या हमारा जो खुद की मैन पावर है वो क्या रहती है, हैप्पी रहती है। पर यदि आप एसओपी इम्प्लीमेंट फ्रेंड्स नहीं करते हैं, ठीक है, आपने अपनी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज नहीं किया है एज पर कैपेसिटी क्वालिटी, तो आप क्या करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, हर टाइम हाई हो सकती हैं, जो कि हो सकता है कि वो नॉट अचीवेबल हो, कि वो अचीव नहीं करी जा सकती हो। बट यदि आप स्टैंडर्डाइज करते हैं कि आपको क्या टारगेट्स हैं, कि आपको क्या अचीव करना है, कितने टाइम में करना है, यदि आपका स्टैंडर्डाइज है और वो एसोसिएट या आपकी मैन पावर उतने ही टाइम पीरियड में वो अचीव कर पाती है किसी प्रोडक्ट को विद क्वालिटी एंड सेम कैपेसिटी, तो फ्रेंड्स क्या रहता है, तो जो हमारा डिसअपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल कम होगा और एक हम हैप्पी टीम को क्या करेंगे, बनाएंगे या मेंटेन करेंगे हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रेंड्स, एसओपी में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि आपके जो गोल्स हैं या आपके स्टैंडर्डाइज जो टारगेट्स हैं किसी प्रोसेस के लिए, वो आपको इसके अंदर रखने चाहिए, ताकि आपका और आपके एसोसिएट का या किसी मैन पावर का जो कि किसी एरिया में इंगेज हैं, उनके बीच जो हमारा आपका डिसअपॉइंटमेंट लेवल है वो बिल्कुल कम हो और आप टारगेट के अकॉर्डिंग ही या डाटा बेस्ड ही आप उनसे रिक्वायरमेंट करें। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट। तो सपोर्ट का क्या मतलब फ्रेंड्स, कि दे नो वेयर टू फाइंड द रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, किसी भी ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें असिस्टेंस चाहिए, हमें पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम हमारी होती है तो हमें इसका सोल्यूशन है, उसमें हमें क्या करना रहता है, तो ये एडवाइस इन्फॉर्मेशन हम इसमें बोल सकते हैं। तो इस ढेर सारा जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने आपको दिखाए हैं कि किसी ऑपरेशन को करने के लिए हमें इस टाइप का सपोर्ट चाहिए। तो एसओपी कहाँ इसमें हेल्प करती है फ्रेंड्स, कि किसी भी एसओपी में हमारा उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, उसके अंदर गाइडेंस रहती है कि आपको क्या करना है, सेफ्टी से रिलेटेड आपको क्या करना है, ठीक है, वर्क से रिलेटेड आपको क्या करना है, कौन कौन से टूल आपको यूज करने हैं, यदि कोई इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एसओपी में रहती है, ठीक है। तो यदि ये एसओपी वहाँ इंप्लीमेंट होगी तो ऑल टाइप का सपोर्ट किसी एसोसिएट को या किसी मैन पावर को उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मिलेगा, और यदि मिलेगा तो ये आपको आपके एसोसिएट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज नॉलेजमेंट। फ्रेंड्स, यू हियर एंड एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट। कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप जब रिपीटेटिव कोई वर्क करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सीलेंसी उसमें अचीव कर पाते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने एसोसिएट को क्या करते हैं, लिसन करते हैं, अटेंशन देते हैं कि वो आपको क्या कर रहा है। यदि इसको कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उसको एसओपी में इम्प्लीमेंट करते हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट है जो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं उसके सजेशन पे, डेली सजेशन पे, वो भी आप क्या करते हैं, एसओपी में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं किसी एसओपी में, और उसको थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन शेयर करते हैं विद द सेम प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, क्या करती है कि आपकी स्किल है जो आपके एसोसिएट की, ठीक है, वो भी क्या करती है, डे बाय डे इनहेंस होती है, और आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस। कि फ्रेंड्स, कोई भी मैन या कोई भी एसोसिएट इंडिपेंडेंट फीलिंग या इंडिपेंडेंट कब होता है, कि जब उसके पास जितनी भी रिक्वायर्ड
चीज़ें होती हैं वो हों। इसमें आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या आप टूल बोल सकते हैं, या आप इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, या जो भी आपकी प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हो, रिसोर्सेज बेसिकली हम बोल सकते हैं, वो अवेलेबल रहेंगी। तो वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। उसको किसी भी चीज़ के लिए किसी से बार बार पूछने के लिए या रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत फ्रेंड्स नहीं पड़ेगी। तो यदि कि इसको इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज रहेंगे, तो वो अपने काम को इंडिपेंडेंटली कर सकता है और उसको किसी भी फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत उसको नहीं रहेगी। पर यदि आपका इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है, किसी काम को करने के लिए अभी आपको टूल को बार बार कहीं से अरेंज करना पड़ रहा है, या इन्फॉर्मेशन आपको अरेंज करनी पड़ रही है, तो आपकी प्रोडक्ट की या प्रोसेस की आपकी कैपेबिलिटी घट सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं एसओपी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, कि इसमें जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं एसओपी में दिए गए हैं वो क्या हो, अवेलेबल हो एट यूर स्टेशन, या उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो पर्टिकुलर बंदा इंगेज है किसी काम को करने के लिए। तो इंडिपेंडेंसी अचीव करने के लिए आपको जो एसओपी के जो रिसोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल करवाने चाहिए, क्योंकि एसओपी में इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज का क्लियर आइडेंटिफिकेशन और म्यूचुअल एग्रीमेंट जो कि अप्रूव्ड रहता है वो हमारा स्टैंडर्डाइज इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, यदि ऑर्गेनाइजेशन में सभी हमारे मैन पावर है वो वर्क करती है एज पर एसओपी, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो क्वालिटी या हमारी जो कह सकते हैं कैपेसिटी से रिलेटेड हमारे क्या होते हैं जो टारगेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम अचीव कर पाते हैं। और यदि हम क्वालिटी हमारी कैपेसिटी से रिलेटेड टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं तो क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ग्रोथ होती है, हमारा प्रॉफिट हमारा बढ़ता है। तो यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है तो एम्प्लॉय में क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है कि जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और उनकी सेल्फ ग्रोथ भी उनकी फ्रेंड्स हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि उनको जो टारगेट्स दिए गए हैं उन्होंने अचीव कर लिए हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसमें वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो भी हमारा क्रिएट होता है, क्योंकि हम हमारा जो वर्क है एज पर हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो फ्रेंड्स ये हमारे एसओपी के ऑफिशियल जो हमारा डॉक्यूमेंट है उससे हम अचीव करते हैं। इफेक्टिव एंड प्लान्ड एंड अप्रूव्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एसओपी से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो एसओपी के जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप एसओपी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे और जितने भी बेनिफिट्स हमने आज डिस्कस किए हैं उनको आप अचीव करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में।